सायंकाल उपासना में समय लगाते हो कुछ? आप में योग के जो 8 अंग हैं, यम क्या क्या है? नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, इनका कुछ अभ्यास प्रयोग करते हैं या नहीं? अपने अध्ययन के साथ साथ इनका अभ्यास करते रहना चाहिए। और इस बात का ध्यान रखें कि हमारे जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य जो है वह ईश्वर को जानना है। और दूसरे हमारे ये साधन हैं, ऋषियों के ग्रंथ पढ़ना पढ़ाना, शास्त्र उपनिषद वेद को पढ़ना पढ़ाना, ये अध्ययन सब, ये सब हमारे साधन हैं। और इन साधनों का प्रयोग ईश्वर प्राप्ति के लिए किया जाता है। उसको सदा मुख्य मान कर चलना चाहिए। कभी कभी प्राय ऐसा होता है कि जो पढ़ते पढ़ाते हैं इनको, उनका लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति नहीं रहता। लौकिक धन कमाना, सांसारिक सुखों को भोगना आदि सब रहते हैं। ईश्वर को प्राप्त करना लक्ष्य नहीं होता। ईश्वर को प्राप्त करना गौण रूप से केवल मानते। गौण आप समझ रखना, संसार के अंदर हमारे समक्ष ये विचार रहता है कि कौन सा कार्य गौण और कौन सा मुख्य, इसको व्यक्ति ठीक नहीं समझता। सब कुछ व्यक्ति ये जो संसार में पढ़ता पढ़ाता है और धन संपत्ति कमाता है, सब कार्यों को करते हुए इन संसारिक संपत्ति धन को कमाना, उसके भोग भोगना, इन सब मुख्य रहते हैं। ईश्वर को या तो छोड़ देते हैं और मानते हैं तो वो गौण मानते हैं। एक शास्त्र व्याकरण का ही वाक्य है ना, आप पढ़ लेते। गौण मुख्यो मुख्य कार्य संपत्ति, ऐसा कुछ पाठ है। गौण और जो मुख्य दो सामने आए तो मुख्य कार्य को किया जाता है, गौण हो या न हो। मानव जीवन का लक्ष्य मुख्य सदा ईश्वर है, अन्य सब गौण है। अब होता इससे लगभग उल्टा है, और कार्य मुख्य है, ईश्वर का जानना गौण।
ईश्वर के मानने वाले में भी ये रहता है। इस धारा से बाहर व्यक्ति नहीं जाता, दोनों को चलता है। एक को आवश्यक मानता है, एक को आवश्यक नहीं मानता। हमको ईश्वर को मानने वालों को, वेद को आधार मानने वालों को, ऋषियों के ग्रंथों को पढ़ना, ईश्वर प्राप्ति को गुण मानने वालों को, सबको ऐसे मान के चलना चाहिए। गुण और मुख्य में से दो सामने करे हैं, उनमें से ये गुण मान के किया जाए और ये मुख्य मान के किया जाए, ऐसे जानना चाहिए। आपका जो अध्ययन है, पढ़ना, शरीर को स्वस्थ बनाना, जो ये सब गुण है और ईश्वर प्राप्ति मुख्य है। पढ़ने वालों को सदा ऐसे चलना, सभी को। इसलिए आप सदा ईश्वर प्राप्ति को मुख्य मान करके और दूसरे सभी कार्यों को गौण मान करके किया। अब और याद कर लो अच्छी तरह से। व्यक्ति शरीर, इंद्रियां, विद्या आदि, धन संपत्ति, इनको अपना मान करके चलता है, ईश्वर का मान करके नहीं चलता। आप आत्मनिरीक्षण करें, क्या आप इन सब को मन, वचन, क्रिया, व्यवहार से, क्या इन सब को ईश्वर का मानते हैं? क्या आपकी क्या स्थिति है? ध्यान दो, क्या मन से भी, वाणी से, व्यवहार से भी, सभी व्यवहारों में क्या ईश्वर को स्वामी मान के चलते हैं क्या आप, अथवा अपना मान के चलते हैं आप? कौन सा मानते हैं आप बतलाओ। जो सब प्रकार से इन सब का स्वामी, इन सब को ईश्वर का मानते हैं और फिर इनका प्रयोग कर, अपना मान करके प्रयोग नहीं करते। अपनी विद्या का स्वामी भी व्यक्ति अपने आप को मानता है। जब आप गहराई में जाएंगे तो एक परीक्षण आप कर सकते, वास्तव में किसी के कहने से नहीं, वास्तव में ईश्वर को, जीव को, प्रकृति को देखो, एक एक को। जीव का अपना जो बल है, जीव का जो अपना ज्ञान है, वह इतना कम है कि उस अकेले से न तो कोई बल का कार्य हो सकता और न ज्ञान का। अर्थात जीवात्मा को एक और कर लो, सभी जो प्रकृति को एक और रख दो, थोड़ी उसको सोचना, ईश्वर को एक और करो, तो अकेले जीवों को रख लो आप। जितने भी जीव सृष्टि में, सारे जीव अकेले हो गए। अब वो अकेले मूर्छित की तरह पड़े रहेंगे, कभी भी कुछ भी ज्ञान बल से कुछ नहीं कर। वास्तविकता आप अपने आप को जब देखेंगे कि ऐसी स्थिति है,
क्या ऐसा है क्या? प्रकृति तो जड़ है, जड़ होने से वो सृष्टि को नहीं बना सकती। जो भौतिक वैज्ञानिक चलते हैं ना अपने ढंग से, ईश्वर को कि प्रकृति स्वयं बना देती है सृष्टि को, जैसे स्वयं बनाती, स्वयं बनता है संसार। कोई मानता है कि ये बना बनाया है, कोई इस प्रकार से सब देखो। प्रकृति जड़ पदार्थ है, प्रकृति कोई उत्पादन निर्माण का कार्य नहीं करती। अब जीवात्मा, जीवात्मा सारे रहे अकेले, अब इस ईश्वर को न जोड़ो, सारे प्रकृति को न जोड़ो, तो जीवात्मा सारे के सारे करवट नहीं बदल सकते अपने आप, केवल अपने बल। अपने आप को जीवात्मा नहीं जान सकते कभी भी अकेले। ये सामर्थ्य है हमारा। वास्तव में मानना तो चाहिए ये सत्य है। और जीवात्मा जो है ध्यान सब सामर्थ्य को, इनको, धन संपत्ति को, अपनी विद्या को अपना मानता है, ईश्वर का मानना नहीं। एक बात आती है वेद में, ईश्वर सत्य की रक्षा करता है और असत्य का विनाश करता है। सत्यम अवति, ईश्वर सत्य की रक्षा करता है और असत्य का विनाश करता है। अब हम ये ईश्वर की माने, ये मानना तो है सत्य, और अपनी मान के चलना ये झूठ है, असत्य, इसका विनाश करना चाहिए। ध्यान से देखो, आप आत्मनिरीक्षण करो और ये भी देखो, आपको होश वास जब आएगा, जब ये अच्छी तरह से याद हो जाएगा कि ये शरीर नाशवान है, ईश्वर ने बनाया, ये सभी शरीर नाशवान है और फिर सारी सृष्टि भी नाशवान है। अब जब आप मृत्यु जीवन को देखेंगे तो ये शरीर गया जैसे क्षण भर। वेद में संकेत अस्वत्तेवो निषदनम, ये शरीर कल रहेगा या नहीं रहेगा, ये आया अस्वत्तेवो निषदनम। परिणे वो वस्तिष्ठता गो भाजा एक किलासत यत् सनमत पुरुष, इसलिए पुरुष को प्राप्त करो, ये आया। हे व्यक्ति, ये जो शरीर है तेरा, ये कल रहेगा या नहीं रहेगा, इसलिए तू ईश्वर को जान। वेद का तो संकेत, ऐसा मान के चलो, ऐसा मान के चलते जाइए, आप वास्तव में ईश्वर को प्राप्य मानेंगे, सांसारिक भोगों को प्राप्य नहीं मानेंगे, छोड़ देंगे। अब एक और देखो, संसार के लोग अधिकतर, अब बीच में थोड़ा सा बाधा पड़ेगी, केवल सांसारिक सुख को ही, सांसारिक लगभग मान के चलते। अब सांसारिक वस्तुओं से जो हमको सुख मिलता है, उसमें 4 प्रकार का दुख मिला हुआ रहता है और क्षणिक है। अब दूसरी ओर देखिए, ईश्वर का जो आनंद है वो शुद्ध आनंद है, उसमें क्षण भी नहीं है, नित्य है, और उसमें दुख भी मिला हुआ नहीं है। अब जो
शुद्ध सत्य स्थायी सुख है, उसको व्यक्ति छोड़ देता है और केवल संसार के सुख को ही वह सुख मानता है। ये इतना उल्टा हो रहा है। ये संस्कार ध्यान देना, ये परंपरा प्रारंभ से यदि बालक को सिखाई जाए, ये जो मैं बोल रहा हूं, और अध्ययन के साथ साथ उसको ये सिखाया जाए, तो वो ईश्वर को जानने वाला बन जाएगा, मानने वाला बन जाएगा। अब ये परंपरा सिखाई नहीं जाती तो वो ईश्वर को न मानने वाला बनेगा। तो मैं आपको बतला रहा था, आप जो है इस पर विचार करो। विचार करने से पता चलता है कि हाँ, ये शरीर क्षण भर में नाश होने वाला है और ये संसार जो है इसमें सत्य शुद्ध सुख नहीं है, मिश्रित सुख, उसमें 4 प्रकार दुख मिला हुआ है। और ईश्वर में नित्य सुख, ईश्वर में नित्य सुख कहीं से इधर उधर से आया नहीं है, नित्य स्वाभाविक। ईश्वर जो है सदैव मुक्त है, सदैव मुक्त, नित्य मुक्त, सदा मुक्त था, सदा मुक्त रहेगा। परंतु अंतर जीवात्मा जो मोक्ष प्राप्त करता है वह ईश्वर का सुख है, और वो जीवात्मा में मोक्ष अवस्था सदा नहीं होती। अब नहीं है, फिर वो प्राप्त किया आनंद मुक्त, वो मोक्ष आनंद उसका है, मुक्ति हुई है। अब फिर आगे अवधि समाप्त हो जाने पर मोक्ष की फिर संसार में आता है। जीव की स्थिति बताई, ये कभी मोक्ष है, मुक्त है, और कभी बंधन में है ये। पर ईश्वर की स्थिति बताई, ये कभी बंधन में नहीं था तो नहीं होगा। ईश्वर ऐसा, तो सदा इसका विचार करो। और ये देखो, जो कुछ हम इस जीवन में करते हैं साधना के, एक सकाम कर्म और निष्काम कर्म, इनमें 2 प्रकार के। लौकिक सुख, सुख साधन, धन संपत्ति, मान आदि के लिए जो किए जाते हैं अच्छे काम, वो सकाम कर्म। और ईश्वर प्राप्ति के लिए जो किए जाते हैं वो निष्काम कर्म। अब आप सदा कार्य करते तो निष्काम कर्म करो और सकाम कर्म छोड़ दो। आप मान ले पढ़ते हैं, विद्वान बनना चाहते हैं, बहुत अच्छा, परंतु जब ये चाहेंगे मुझे मान मिलेगा, धन मिलेगा, तो ये सकाम कर्म बन जाए। आप मुझे ईश्वर मिलेगा, ईश्वर की प्राप्ति होगी, ये आपकी पढ़ाई निष्काम। सदा निष्काम कर्म आप करें, सकाम कर्म को छोड़। हमारे शरीर में तमो गुण, रजो गुण, सतो गुण तीनों है, प्रकृति से बना हुआ है। तो इनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जब ईश्वर के सानिध्य में रहते हैं, ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करते हैं, ईश्वर को आनंद स्वरूप मानते हैं,
तो इनका प्रभाव हमारे ऊपर कम पड़ता है या रुक जाता है, नहीं तो ये पड़ेगा। क्षण भर भी यदि हमने असावधानी की तो ईश्वर का सानिध्य छूट जाएगा और इनका प्रभाव आरंभ हो जाएगा। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष आदि को उत्पन्न करते हैं। इनकी उपासना, हम इनकी उपासना करते हैं प्रकृति से बने पदार्थों या ईश्वर, तो सदा ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप चलेंगे तो आपका जीवन एकदम परिवर्तित हो जाएगा, जीवन बदल जाएगा। हमारे जीवन में ये ज्ञान विज्ञान रहना चाहिए सतत। ईश्वर हमारे पास है सदा, ये विधान सदा हमारे साथ ईश्वर था, अब है, आगे रहेगा। तीनों कालों में ईश्वर व्यापक है, हम व्याप्य हैं। व्याप्य व्यापक संबंध है। समझ में आ रहा है आपको? आपको कोई बात नहीं समझ में आती है तो बता देना। ये शरीर है, इसमें ईश्वर व्यापक है। जीवात्मा जो अणु है, कितना बाल से भी छोटा सूक्ष्म, इतना अणु है जीवात्मा, उसमें ईश्वर व्यापक है। हम और शरीर में सब व्यापक है। हम और ये शरीर आदि जो है, हम ईश्वर में व्याप्य हैं। ये व्याप्य व्यापक संबंध है, इसको जानना चाहिए। और सदा ऐसा मान करके चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, आप सदा ईश्वर को व्यापक मान करके सदा ईश्वर की ही स्तुति, प्रार्थना, उपासना करें। ईश्वर को नहीं छोड़े। चलते फिरते, उठते बैठते, अच्छा अभ्यास होने पर, अच्छा प्रयोग होने पर, यम नियम अष्टांग योग का पालन करने पर, अच्छी स्थिति आने पर व्यक्ति ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना चलते फिरते उठते हुए करता है, छोड़ता नहीं। ईश्वर स्वभाव बन जाता है। सदा ऐसे रहो, सावधान रहो। उससे हमारे ऊपर प्रभाव ईश्वर का रहता है। तमोगुण रजोगुण का, कुसंस्कारों का, काम क्रोध का नहीं रहता। इस प्रकार से प्रयोग करते आपका लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति जो है वो पूरा हो जाएगा। आपने ये सुना होगा कि जब व्यक्ति ईश्वर को साक्षात्कार करता है और जब वो कर लेता है तो ईश्वर के साथ संबद्ध हो जाता है, तो वो कहता है, ये कहता है, प्राप्तम प्रापणीयम, जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया। प्राप्तम प्राप्त, जो करना था वो कर लिया, अब प्राप्य नहीं रहा। प्राप्तम प्राप्तम प्राप्त,
अन्य प्राप्य नहीं रहा है। ये सारी विद्या वेदों की है। ऋषियों के ग्रंथों में भी जो ज्ञान विज्ञान है वो सब ईश्वर का है, ये याद है। वेदों में ज्ञान जो है वो ईश्वर का दिया हुआ है। वो ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान वेदों में है, तो वेदों में जो आया वो ईश्वर से ऋषियों ने लिया। ऋषियों ने अपनी परिश्रम से, योग्यता से समाधि लगाई, ईश्वर ने ज्ञान दिया, वो ज्ञान सब इस रूप में आया, फिर हम तक पहुंचा। आप ये स्मरण रखना, जो ये वैदिक मार्ग हमको हाथ लगा है, आपको या मुझको, ये हमारा सौभाग्य, ये मिला है। ये और मत वालों के साथ में ये ज्ञान विज्ञान इस स्थिति का नहीं मिलेगा, आपको मिला है। और आप इस मार्ग को जान करके अंग उपांगों को पढ़ते पढ़ाते आगे लेके चलो। इस प्रकार से आप सब कार्यों को करें, अपनी मान्यताओं को बदलें। क्या आप सब कुछ ईश्वर का है, हमारा नहीं। सब अन्यत्र भी सब कुछ ईश्वर का है, पूरी सृष्टि। और ये सब पदार्थ, ये शरीर, ये बल, ये धन संपत्ति, ये